तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जहाँ से नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज ये एडजेक्टिव का दूसरा वीडियो है और इसका नोट्स जो है ना टोटल हम क्या कर रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हुए। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका नोट्स टोटल डाला हुआ है। आप जाइए वहाँ से एक नोट्स बनाइए और बवाल मचाइए, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अगर आप पीछे का जो वीडियो है नहीं देखे हैं तो आप कंटिन्यूसली एक हमारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट में एक एक करके वीडियो को देखिए, तब मज़ा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। जब वो कंसेप्ट क्लियर होगा तब पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने के वाले हैं कि जो हम लोग विशेषण का परिभाषा देखे थे, विशेषण का प्रकार देखे हुए थे, उसका क्या काम है बेसिकली, ये सारा चीज़ को हम लोग देखे हुए थे, उसका पोस्टमार्टम किए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई कि जो विशेषण का प्रकार हमने देखा हुआ था कि 4 तरह का होता है, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि आखिर है क्या। हम उस दिन विशेष्य को समझे थे क्या होता है, आज देखेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है ना। और ये अलग अलग टाइप का जो विशेषण है इसका क्या हो, मतलब इसका क्या क्या काम होता है, इसके फीचर्स को भी थोड़ा बहुत देखेंगे जिसकी होता है, ठीक है ना। बाकी तो चलिए रास्ते में हम लोग पढ़ते चलेंगे और चीज़ों को बवाल मचाते चलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि ये दूसरा वीडियो है और इसके बाद क्या होगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव लाएंगे और ऑब्जेक्टिव का नोट्स पहले डाल देंगे, ठीक है ना। एक फ़ोटो डाल देंगे और वही ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे ताकि आपको भी समझ आए, ठीक है ना। और ये हो कि आप एग्ज़ाम में कितना कैसे क्वेश्चन आता है, आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला पॉइंट हमारा कि एडजेक्टिव तो हम लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे भाई, लेकिन अभी हम लोग प्रकार को देखने वाले हैं क्योंकि हम पहले तो इसका 4 प्रकार का नाम लिखा चुके हैं। जो भाई साहब वीडियो देखे हैं उनके लिए भाई साहब एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको वहाँ पर देखेंगे लास्ट में कि हम लोग विशेषण के प्रकार देख लिए थे, ठीक है ना। प्रकार का नाम भी देख लिए थे और आज इसमें हम परिभाषा देखेंगे अलग अलग विशेषण का जो प्रकार है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चीज़ों को इसको शुरू करते हैं। पहला नंबर जो पॉइंट है हमारा वो आता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए आपको पहले भी बताएं कि विशेषण का काम क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताना है। लेकिन अब हम ओवरऑल बात करें तो ये किसके विशेषता को बताता है, संज्ञा का, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के बदले में आता है। तो इनडायरेक्टली तो वो विशेषता किसकी बता रहा है, संज्ञा का ही बता रहा है। इसीलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बुद्धि को थोड़ा सा और तीव्र कीजिए तो आपको समझ आएगा कि जब परिभाषा आप लिखेंगे तो लिखेंगे वैसा शब्द, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, वैसा शब्द जो वाक्य में संज्ञा के गुण अवस्था बात समझे कि नहीं, रूप, आकार, रंग इत्यादि का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे गुणवाचक विशेषण या क्वालिटेटिव विशेषण या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये बड़ा सिंपल है, ये परिभाषा है तो तुम भाई अगर पढ़ते होगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे देखो बोलेंगे अजय बात समझे कि नहीं, अजय काला है, अजय काला है। सीता लंबी है। तो इसमें आप खूब ध्यान से समझिए, यहाँ अजय और सीता एक संज्ञा है और आपको बताए थे संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होता है। तो एक तरह से ये दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। क्लियर हुआ। और यहाँ पर अब काला, लंबी जो भी है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों है विशेषण। और ये विशेषण में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। क्या है मेरे भाई, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसकी आकार, आकृति, रंग, रूप, गुण, दोष
इन सभी चीज़ों को बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो गया, बात समझे कि नहीं। देखिए गुणवाचक विशेषण जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, वो गुणवाचक विशेषण है। हालांकि और भी चीज़ सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, सबका महत्व रखता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। देखिए दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आपका शादी हो रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जब लड़की उड़की देखने जाया जाता है, तो देखते आने के बाद सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, कैसी थी, हैं, तो वहाँ विशेषण किस बात, अब बताइए, और वहाँ लोग बताएगा गोरी थी, लंबी थी, नाक चपटा था, मोटी थी, हैं, तो ये सारा बात कहाँ का आ गया, ये गुणवाचक विशेषण था। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, बात समझे कि नहीं। तब ये सारा चीज़ को समझना है, तो ये जो भी आएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। देखिए अब कुछ एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ गुणवाचक विशेषण ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसा भी होता है जो कभी कभी वाक्य में जो आता है तो उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। स्पेशल शब्द होता है, जैसे बोलेंगे, बात समझे कि नहीं, जैसे नहीं कहता है ऊँट के जैसा लंबा है, देखो ऊँट के जैसा लंबा है। एक बेसिकली क्या हो रहा है कि हम तुलनात्मक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे, जैसे कि कोई भी चीज़, आप एक उदाहरण जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नाला है, बात समझे कि नहीं, तो वो क्या होता है जब बहुत सड़ गया होता है तो कहते हैं साफ बजबजा गई नाला, क्या बोलते हैं, साफ बजबजा गया है नाला। तो बजबजाना जो है ना, ये भी एक तरह की गुण है, बात समझे कि नहीं, उसकी अवस्था को बता रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा शब्द है, बात समझिए, जैसे आप सुनिएगा, जब धूप में से आते हैं तो धूप में क्या होता है, साफ, मतलब बोलते हैं ना, आपको उस धूप को बहुत ज़्यादा जब मतलब तेज़ धूप होता है, बात समझिए कि नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर धूप होता है, कहीं से आ रहे हैं आप, तो अगर आपको कुछ पूछता है, कोई पूछता है, बात समझिए कैसा मतलब मौसम है बाहर, बात समझिए कि नहीं हैं, तो आप वहाँ पर आपका एक्सप्रेशन, आपका वहाँ जो शब्द आता है, बात समझे कि नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप है, बात समझे कि नहीं, ऐसा नॉर्मल बोलता है लोग, ये मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एकदम चिलचिलाती धूप, बात समझे कि नहीं, चिलचिलाती धूप। तो ये चिलचिलाती जो शब्द का उपयोग किया गया, ये गुणवाचक विशेषण है, बात समझे कि नहीं। जैसे बोलेंगे, जैसे कोई कहता है, बात समझे कि नहीं, तुम्हारा गाल टमाटर जैसा लाल है। अब सोचो, टमाटर जैसा लाल का मतलब जो उपयोग किया गया, ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। हाँ, आप एक गाना सुने थे आप लोग, बात समझे कि नहीं, हाँ, वाला चुनरी वाला, तोड़ चुनरी बा लाल लाल रे, तो ये शब्द कहाँ से आ रहा है, ये सब गुणवाचक विशेषण का है। तो ये सब कहाँ से उपयोग किया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण का। क्लियर हो रहा है कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि हम किसी भी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, आकृति, अवस्था, बात समझे कि नहीं, अच्छाई बुराई, ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, शो करते हैं, उसमें उसका बोध होता है। क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। पहले देख लेते हैं, वीडियो हो रहा है ना रिकॉर्ड, कभी कभी वीडियो में नहीं होता यार, हाँ ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद, गुणवाचक विशेषण के बाद हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए बहुत जगह पर परिणामवाचक विशेषण होता है, परिणाम, लेकिन नहीं, परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, क्योंकि हम खुद लिख दिए हुए तो सब पर व्हाइटनर मारे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं तो ये तो परिणाम लिख दिए गलती से, तो परिमाण लिखना है, मान, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब समझिए ये क्या होता है कि वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा के परिमाण अर्थात मापने या तौलने का बोध कराता हो, बोध कराए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं,
बहुत ही आराम से समझना, नाम से ही पता चल रहा है परिमाण, यानी मापने या तौलने की बात जब होगा, मापने या तौलने का जब बोध होगा, वैसा संख्या का बोध कराएगा, यानी परिमाण का पता चलेगा, तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं, 2 केजी आटा, 2 केजी आटा, आटा, देखिए कुछ चावल, कुछ चावल, कुछ चावल, बात समझे कि नहीं, 1.5 केजी, 1.5 केजी आप देखेंगे 1.5 केजी दूध, बात समझे कि नहीं। उसी तरह बोलेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा नमक। अब आप देखिए यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं, खूब ध्यान से देखिए, विशेषण है तो ये किसका विशेषता बताएगा, संज्ञा का, मोटा मोटी, ठीक है ना, संज्ञा का विशेषता बताएगा। तो यानी आटा, चावल, दूध, नमक, आप एक तरह से देखने से क्या लग रहा है आपको, ये किस तरह का संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी अगर परिणामवाचक, यदि परिमाणवाचक विशेषण जो है ना, ये हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा का विशेषता बताएगा। ये बहुत बड़ा फीचर्स है इसका। परिमाणवाचक विशेषण हमेशा किसके विशेषता को बताता है, हमेशा भाई साहब द्रव्यवाचक संज्ञा के विशेषता को बताएगा। बात समझे कि नहीं, यानी वैसा संज्ञा जिसको मापा या केवल तौला जाए। बात समझे कि नहीं, मापा या तौल करके उसको खरीद ले सकते हैं, ठीक है ना। दूध, नमक, चावल, आटा, पानी, बात समझे कि नहीं, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखिए ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा कि वह जब किसी संज्ञा की परिमाण अथवा मापने तौलने का बोध कराएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखें क्या कि हमेशा किस तरह की संज्ञा का विशेषता बताता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का विशेषता बताता है। बात समझे कि नहीं, एकदम चिपका लो दिल में, बात समझे कि नहीं। अब दूसरी चीज ये देखो, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। नोट देके आप लिख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला समझिएगा, पहला क्या होता है, पहला को कहते हैं हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। अब समझिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी वैसा विशेषण, वैसा परिमाणवाचक विशेषण जिससे निश्चित परिमाण का पता चले। निश्चित परिमाण का मतलब सिंपल देखिए, यहाँ बोल रहे हैं 2 केजी, 1.5 केजी, बात समझे कि नहीं, 10 मीटर, 40 किलोमीटर, ये सब क्या है, निश्चित है। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ, थोड़ा, तो ये निश्चित है, नहीं है। तो जब हम किसी निश्चित परिमाण का बात करेंगे, जब हम किसी निश्चित डाटा, आंकड़ा का बात करेंगे, तो वो निश्चित हो जाएगा। जैसे 2 केजी, 4 केजी, 2004, 10, 2020, ऐसा अगर जब शब्द बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम निश्चित फिक्स कर रहे हैं उस चीज़ को, कि उसको परिमाण को, मात्रा को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मात्रा अगर फिक्स नहीं हो, बोलेंगे थोड़ा, कुछ, बात समझे कि नहीं, ये सब अनिश्चित है। क्लियर हो गया। तो यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिससे निश्चित मात्रा का बोध होगा, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा अनिश्चित, 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 यहाँ पर छापते चलिएगा सबको। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, जिससे अनिश्चित मात्रा का बोध हो, थोड़ा, कुछ, बहुत, बात समझे कि नहीं। तो ये चुल्लू भर, माने कहता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब चुल्लू भर पानी क्या होता है, इतना, इतना, कितना, बात समझे कि नहीं। तो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब यही हो गया 2, 4, 10, बात समझे कि नहीं। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, तो वो क्या हो गया, निश्चित बता रहे हैं मोदी जी की, हमको मोदी जी का एकदम 56 इंच का सीना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात समझे कि नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा सीना है, बात समझे कि नहीं। तो उसका निश्चित ही नहीं है, 56 इंच है, 18 इंच है, 36 इंच है, 32 इंच है, पता ही नहीं है, बात समझे कि नहीं। लेकिन मोदी जी निश्चित कर दिए, बात समझे कि नहीं। तो निश्चित, क्योंकि वो परिमाणवाचक विशेषण अच्छी तरह से जानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। अब आइए, परिमाणवाचक विशेषण किसके लिए आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आता है। कितना तरह का होगा, 2 तरह का, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात बिल्कुल एकदम भेजा में उतरा, एकदम बिल्कुल समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट।
इसको देख लेना भाई, अपना कर लेना। हालांकि नोट्स तो हम तुमको दे ही देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम डाल देंगे, जाओ जुड़ जाओ भाई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करो, थोड़ी सी सब्सक्राइब जो है बनवाओ थोड़ा सा यार, बहुत कम है अभी ले यार, 85 है, क्या बताएं हम, ध्यान वान नहीं देते हो तुम लोग। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रकार वकार पढ़ेंगे तो। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण यानी वैसा मतलब विशेषण जिससे किसी संज्ञा के संख्या का पता चले, वैसा विशेषण जिससे संज्ञा की संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण कहते हैं, उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा के संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाची विशेषण कहेंगे। जैसे बोलेंगे 10 लड़के, 20 गायें, ठीक है ना, कुछ भेड़, बोलेंगे बहुत सारे चोर। ये सब क्या है, ये सब संख्या का बोध करा रहा है। किसका, तो संज्ञा की संख्या का बोध करा रहा है। ये सब क्या है, तो संख्यावाची विशेषण है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे बोलेंगे 10 लोगों ने आकर मेरे घर में चोरी किया, 10 लोगों ने मेरे घर में चोरी किया, मतलब 10 लोग, ये संख्या को बता रहा है, तो संख्यावाची विशेषण। कुछ लोगों ने मेरी पर्स चुरा ली, तो कुछ लोगों ने यानी कोई ना कोई लोग होंगे, कुछ संख्या होंगी उनकी, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, संख्यावाची विशेषण। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। संख्यावाची विशेषण को को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों। अरे भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया यार, लाइट कट गया भाई। रुक यार, ये पहली बार का मिलना भी कितना पोंगल हो। देखिए बात ऐसा है कि अभी लाइट कट गया है, इसलिए दिल पे मत लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा चेहरा पहले से थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ओरिजिनल अब चेहरा दिख रहा है, ठीक है ना। पहले थोड़ा गोरे दिख रहे होंगे, ठीक है ना, बट सह लीजिए, क्या कीजिएगा, जो है वो है। बात समझिए, मेकअप तो कर नहीं सकते हम। आइए अब लोग फिर से हम बात करते हैं, बात समझिए कि नहीं। मतलब हमको भी दिखाना पड़ता है भाई, थोड़ा फिल्टर उल्टर लगा के। कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। अब आज मजबूरी है भाई, चलो कोई बात नहीं। आइए, आपको दिख रहा होगा कि संख्यावाची विशेषण को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है ना। अब 2 भाग कौन कौन सा होगा उसको थोड़ा सा समझो यार। यहाँ पर मेरा देखो, यहाँ पर मेरा जो है ना परछाई आ रहा होगा, थोड़ा सा बहुत अजीब दिख रहा होगा, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, या परछाई बार बार तुमको डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, तो हम अलग से हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, हम कहेंगे संख्यावाची विशेषण में सबसे पहले देखेंगे गणनावाची विशेषण, ठीक है ना, गणनावाची विशेषण। और दूसरा क्रमवाची विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। नाम से पता चल रहा है गणनावाची, यानी जब गिनती का संख्या है 2, 4, 10, बात समझे कि नहीं, तब वहाँ पर गणनावाची। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए 10 लड़के, तो 10 लड़के यानी लड़का का संख्या निश्चित हो गया, संख्या यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। 20 गाय, यहाँ पर यहाँ गिनती का संख्या हो गया। कुछ भेड़ नहीं, यहाँ पर छोड़िए, ठीक है ना, कुछ भेड़, ये भी संख्या को ही बता रहा है। बाद में जाके गणनावाची विशेषण को भी 2 भाग में, एक निश्चित गणना तो 10 लड़का 20 गाय, और निश्चित गणनावाची विशेषण तो कुछ भेड़ का
भी संख्या तो होगा नहीं यार, लेकिन वो कुछ है यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है। तो यानी गणनावाची विशेषण का मतलब सिंपल होता है, जहाँ पर गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या क्या आ जाए, गिनती की संख्या, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई अगर हम कहेंगे कि इस गिनती की संख्या के बाद अगर हम कहेंगे क्रमवाचक विशेषण, तो क्रमवाचक विशेषण का सीधा मतलब होता है, ठीक है ना, कि क्रम की संख्या को बताए। जैसे 10वां नंबर का लड़का, बात समझे कि नहीं, 20वां नंबर वाला, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तो इस तरह का उसको कहेंगे हम क्रमवाची, यानी पहला दूसरा, हाँ, 10वां 8वां, बात समझे कि नहीं, ये क्रमवाच का है, ये क्रमवाची विशेषण है। एक हम बहुत ही दिल का बात बता रहे हैं, ठीक है ना, दिल में ही रखना, किसी को बताना नहीं। देखो ये क्रमवाची विशेषण जो होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर होता है। सोचो हम कहेंगे 10वां लड़का खड़ा हो जाओ, तो हम किसी एक लड़का के बारे में बोल रहे हैं, आप कहेंगे 10 लड़का खड़ा हो जाओ, तो ये प्लुरल हो गया। तो इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो इंग्लिश वाला सर थोड़ा बताएंगे, ठीक है ना, कि कैसे होगा भाई। तो गणनावाची विशेषण हमेशा प्लुरल होता है, जबकि क्रमवाची विशेषण हमेशा सिंगुलर होता है। अब भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं, अब इतना छाप लें तो फिर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो इसको देख लो, ठीक, क्लियर हुआ, ये संख्यावाची विशेषण। ये लाइट भी है ना यार, अब ये कटेगा, बड़ी दिक्कत हो गया, बस समझे कि नहीं, थोड़ा सा मिसिंग लग रहा होगा तुमको, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये हो गया क्लियर। देख रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा है कि नहीं तुमको यार, हाँ दिख तो रहा है यार, बस थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चमक रहा है तो यार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या कोई बात नहीं। ये ऊपर संख्यावाची विशेषण जो है ना थोड़ा सा, हाँ ये ऊपर चला ही जाता है यार, ये भी मानने वाला नहीं यार, मानने वालों में से इसको भी लत लग गया रुक गया यार, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं भाई। ये पहली बार कमल ना जो कितना पागल देता है, कुछ होता। चल भाई हो गया क्लियर। तो हम इसको क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अब फिर से हम नया एक परिभाषा पे चलते हैं, बात समझिए कि नहीं। इसको तो आप लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। रुक जाओ, एक और मोबाइल इधर से देखते हैं बाहर करके, ठीक लग रहा है कि नहीं। रुक जा थोड़ा सा, रुक जा। वहाँ पर रख दो, वहाँ पर रख दो था, हाँ रुक जा। लाइट में, हाँ लाइट तो नहीं आ रहा है, चल भाई थोड़ा क्लियर तो हो रहा होगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन हम भी ठान लिए कि जब तक इस चैप्टर को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे लाइट कटे चाहे रहे, ठीक है ना। अब तोरा ऊपर भाई निर्भर कर रहा है कि तू वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है ना। अब चल हम लोग आगे देखते हैं। एक चौथा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्वनामिक विशेषण को थोड़ा सा देखेंगे। ये तो तुम्हें पता चल गया ना यार कि जो संख्यावाची विशेषण है वो संज्ञा की संख्या को बताता है। दूसरी बात अगर कहेंगे तो संख्या दो तरह का हो सकता है, क्रमवाच का संख्या हो सकता है, दूसरा गिनती वाला संख्या हो सकता है। बात समझे कि नहीं। अब गिनती वाला संख्या निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। जैसे बोलेंगे 10 लड़का 20 लड़की, बात समझे कि नहीं, 10 चोर 20 गुंडा, ठीक है ना। उस तरह बोलेंगे हम क्या यहाँ पर अनिश्चित में हो जाएगा। जैसे कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, बात समझे कि नहीं, पार्क में बैठ के मस्ती कर रही थी, तो कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित गणनावाची विशेषण हो जाएगा। बल्कि क्लियर हो गया ना यार। अब चौथा नंबर का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल इसको चिपका लेना है। अगला सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। देखो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, नाम से ही पता चला है, सर्वनाम यानी एक ऐसा विशेषण, थोड़ा सा वीडियो यार चमक नहीं ना रह जाता, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण यानी यहाँ नाम पता चल रहा है कि सर्वनाम यानी अगर हम बात कहेंगे कि वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले लगकर उसके अवस्था को सीमित कर देता है। बस समझ रहे हैं, बड़ा सिंपल समझो। वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें भी अंतर होता है, जब आपको उदाहरण से समझाएंगे तो आपको अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाता है मेरे दिमाग से। अब जैसे वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा के पहले लगकर उसको सीमित कर देता है, उसके
उसके एक तरह से उसको सीमित कर देता है, सीमित कर देता है, उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब तू यार देख, प्यार से समझ तू थोड़ा, ठीक है ना, एकदम समझो यार। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं तुमको। देखो, एक कह रहा है क्या कि यह लड़का है, यह लड़का है, लेकिन एक तरह से बोलेंगे यह लड़का बदमाश है, बदमाश छोड़ा। यह लड़का क्या है? बदमाश है। तू ध्यान सुन, हम बोले यह लड़का है, इसका मतलब यह लड़का है, यहाँ पर यह जो है ना भाई साहब, यह लड़का के पहले तो आया है। खूब ध्यान से सोचो, लड़का के पहले तो आया है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर है, हूँ, हो, था, थे, थी, ये सब आ गया है, तो ये निश्चित वाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझाए थे ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन वही बात समझिएगा, यह लड़का किसी एक खास लड़का के बारे में बात किया जा रहा है और उसके गुण के बारे में बात किया जा रहा है, उसके किसी न किसी एक तरह से उसकी विशेषता को बताया गया है, बस समझे कि नहीं? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यह जो है यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण लो। हम बोलते हैं यह गाय है, लेकिन यह बोलेंगे यहाँ पर यही, यह गाय, रुक जा, यह गाय काली है। तो खूब ध्यान दो, यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, जबकि यहाँ पर यह जो होगा क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो बेसिकली अवस्था है ना, ये लिमिट कर देता है, बस समझे कि नहीं? किसी एक विशेषता को बता करके किसी एक उसके गुण से क्या करता है? संबंधित बना देता है। दूसरी अगर हम उदाहरण दे, बोलेंगे गाय अच्छी होती है, गाय अच्छी होती है, लेकिन सोचो यहाँ पर बोलेंगे काली गाय अच्छी होती है। खूब ध्यान से देख प्यारे, तो ये जो शब्द है गाय अच्छी होती है, इसका गाय का सीधा मतलब हम पूरे गाय के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी को गच्छी लिख दिए, अरे अच्छी होती है। अब वही काली गाय के बात की तो ये इसकी अवस्था क्या हो गई? इसकी जो जाति है वो सीमित हो गई कि हम केवल काली गाय के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझ गए? तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सर्वनामिक विशेषण हमेशा, बात समझे कि नहीं, किसी सर्वनाम के संज्ञा के पहले तो वो सर्वनाम आएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जरूर देगा, ठीक है ना। तब वहाँ पर वो जो सर्वनाम होगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये बात बिल्कुल चिपका कि नहीं? ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब आइए, एक बहुत ही लास्ट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। देखना है कि प्रविशेषण क्या होता है। आपको पहले भी बताया था कि लास्ट में रुके रहिएगा, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। खूब ध्यान से समझिएगा, प्रविशेषण क्या होता है। देखिए, हम अभी यहाँ खूब हिसाब से समझिएगा। प्रविशेषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको विशेषण बहुत ध्यान से आना चाहिए, जब आ जाएगा तो समझ आ जाएगा। हम कह रहे हैं प्रविशेषण क्या है, बात समझे कि नहीं? प्रविशेषण का मतलब होता है कि वैसा शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण, वैसा शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। इतना पसीना चल रहा है भाई साहब, देहवे महकने लगा हमारा। अब देखो प्रविशेषण क्या है। अब देखो प्रविशेषण का सिंपल मतलब है जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। तो पहले तुरंत ये दिमाग में समझ आना चाहिए कि विशेषण कौन है और क्रिया विशेषण कौन है। जो क्रिया का विशेषता को बताएगा क्रिया विशेषण, जैसे हम बोलेंगे वह तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने का क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका भी विशेषता क्या है? तेज दौड़ता है। जैसे बोलेंगे राम लंबा है, तो राम लंबा है यानी ये लंबा उसकी विशेषता है। लेकिन वही बोलेंगे राम बहुत लंबा है,
तो ये लंबा का भी विशेषता एक हो गया, बहुत लंबा है, तो इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। बता भाई चिपका कि नहीं, बिल्कुल दिमाग। अब देखो समझो, ये बहुत क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण। लेकिन ये प्रविशेषण किसका है, तो विशेषण का प्रविशेषण है। लेकिन सोचो ये बोलेंगे वो कछुआ, कुछ हुआ कछुआ मतलब धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, अगर ये बोले। लेकिन वही बोले कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण, क्योंकि ये क्रिया विशेषण का भी विशेषता बता रहा है। बस समझे कि नहीं, ठीक है ना। वह गोरी है लेकिन वह बहुत गोरी है, तो बहुत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, बात समझे कि नहीं। तो आप अगर इतना चीज़ समझ गए होंगे तो आपको फिर से विशेषण में दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम आपको क्या करेंगे कि एक आपको फोटो डाल देंगे, आपको तो नोट्स पूरा डाल ही देंगे विशेषण का। दूसरा ये क्या करेंगे कि आपको एक अलग से जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, वहाँ पे जाइए, उस ऑब्जेक्टिव को एक बार निकालिए, और जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे तो सामने क्वेश्चन रखिएगा, हम पढ़ाते चलेंगे एकदम, बिल्कुल आप भी समझ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना क्वेश्चन लिखते चलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप पहले नोट्स को बनाते चलिए, नोट्स वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, हम वहाँ से ले भी लीजिए, और ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें बता भी देंगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब दोस्तों के पास शेयर करो, वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लियो तो जाके किसी और से सब्सक्राइब करवाओ ज़बरदस्ती, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।